हेलो एवरीवन, आज हम सेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरा लेक्चर पाइथन पे देख रखा होगा तो हमने सेट कैसे क्रिएट करते हैं उस पर हमने वर्कआउट किया था। पाइथन में डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, टपल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, सेट। और सेट में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि सेट किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। तो जैसे कि आपको पता है कि सेट को क्रिएट करने के लिए हम कौन से सिंबल यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेट कैसे क्रिएट करते हैं, और ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बता रखी है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सेट क्रिएट किया। सेट क्रिएट करने के लिए कौन से सिंबल यूज़ करते हैं हमने आपको बताए थे, कौन से, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आप कोई एलिमेंट लिखते हैं तो वो सेट का पार्ट हो जाते हैं। अब ये सेट अगर मुझे किसी वेरिएबल में सेव करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एस इक्वल टू दिस। इससे क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दे रहा हूँ, इसमें यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इक्वल है इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का एक ही काम होता है, जो लेफ़्ट साइड इन्फॉर्मेशन है उसको राइट हैंड साइड के वेरिएबल में सेव करना। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेट क्रिएट कर रहे हैं। सेट के एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 हैं, और उसके बाद हमने कमांड क्या दी है, प्रिंट एस, ठीक है। दूसरी कमांड हमने क्या दी है, प्रिंट। प्रिंट के बाद हमने पैराथीसिस लगाए हैं, और पैराथीसिस के अंदर टाइप के अंदर हमने एस कर दिया। इससे क्या होगा, जो एस का टाइप है, कौन से डेटा टाइप को ये बिलोंग करता है, यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल जाती है। अब ये चीज़ जैसे ही आप पाइथन सेल में राइट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको रन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही रन बटन पे क्लिक करेंगे आपका आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा। कि आउटपुट में क्या दिख रहा है, क्योंकि हमने 2 प्रिंट स्टेटमेंट रन किए हैं, तो जब 2 प्रिंट स्टेटमेंट हमने रन किए हैं तो दोनों के आउटपुट हमें दिख रहा है। पहला क्या, एस हमारा दिख रहा है, एस का आउटपुट। दूसरा हमारा क्या दिख रहा है, एस के टाइप का, ठीक है। बहुत आसान है। चलिए, अब ये चीज़ मैंने पहले भी कराई है। अब हम फिर से एक बार एक सेट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 बार रिपीट हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन में जो सेट है वो क्या करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एस क्रिएट करने के टाइम पे आपने एलिमेंट 1 को 2 बार रिपीट किया है, और जब प्रिंट एस कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। इसका मतलब सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट आपके अलाउ नहीं है। अगर इनकेस आप डुप्लीकेट एलिमेंट उसमें डालते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेट क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस चीज़ से फैमिलियर होंगे, ये क्या है, आपकी एक लिस्ट है, क्योंकि इसके एलिमेंट किसके इनसाइड हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड हैं। और जब भी कोई चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड होती है पाइथन में उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, लिस्ट। अगर लिस्ट के एलिमेंट अगर आप क्या करते हैं, सेट फंक्शन के इनसाइड पास करते हैं तो वहाँ से भी आप एक सेट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। हमने जैसे मान लिया एक सेट क्रिएट करना है तो हमने क्या लिखा, सेट। सेट के बाद पैराथीसिस, पैराथीसिस के अंदर आपने लिस्ट लिख दिया। लिस्ट लिखने के बाद आपका एक सेट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हो कि सेट के जो एलिमेंट हैं किसमें, कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड हैं। अगर यहाँ पे आप टाइप भी चेक करोगे तो टाइप चेक करने के बाद भी अगर इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या पता चलेगा, टाइप इसका किसको बिलोंग करेगा, सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। चलिए, अब जब हमने आपको लिस्ट के बारे में डिटेल में बताया था तो सबसे पहले हमने लिस्ट क्रिएशन की बात की थी। लिस्ट क्रिएशन के बाद हमने दूसरी बात की थी कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को रीड कैसे करेंगे। एलिमेंट रीड करने पे अगर हमें मन लगता है कि उसमें कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो वो पार्ट कैसे करेंगे। सेम अप्रोच यहाँ पे भी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेट के इनसाइड जो एलिमेंट होते हैं उनको हम इंडेक्स पोजीशन से रीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया, एस इक्वल टू क्या लिखा है, कर्ली ब्रेसेस और 1 3। इसको जब हम रन करेंगे तो रन करने के बाद क्या होगा, एक हमारा सेट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे इसको हमने इंडेक्स को पास करें। इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके आगे हैच लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं और यहाँ पे मैंने इसके बाद मैंने शिफ्ट के बाद मैंने हैच, ठीक है। अब ज़रा रन करते हैं। रन किया, रन करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा,
क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी आउटपुट देखने के लिए आपको क्या करना होता है, हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट या प्लॉट स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ता है। अगर मुझे एस का कंटेंट देखना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट। इसको थोड़ा सा मैं सही कर दे रहा हूँ। प्रिंट के बाद क्या आपको क्या लिखना पड़ेगा, बताइए जल्दी से। प्रिंट के बाद हमें लिखना पड़ेगा ब्रेसेस को। कौन से ब्रेसेस हमें यूज़ करने पड़ेंगे, ये ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो हमें यहाँ पे क्या टाइप करना पड़ेगा, एस। तो मैं जैसे एस लिख दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो हमें इसका आउटपुट यहाँ पे आपको दिख जा रहा है। तो जब भी हमें आउटपुट देखना होगा पाइथन में तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, या कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, प्लॉट को हम आपको तब बताएंगे जब हम आपको विजुलाइजेशन पे वर्क कर रहे होंगे, खासकर नमपाई, पांडास, जो ये लाइब्रेरी हैं पाइथन की, डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होती है, इन पे काम करेंगे तब आपको इसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि यहाँ पे हमने अगर पाइथन के अंदर मुझे कोई भी सेट हमने क्रिएट किया है, सेट क्रिएट करने के बाद उसको प्रिंट करना है तो हमने ईजिली प्रिंट कर लिया। अब बात आती है कि अगर मैं यहाँ पे ये सिंटैक्स की बात करूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने ठीक, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एस स्क्वायर ब्रैकेट 1। इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एस स्क्वायर ब्रैकेट 1 का क्या मतलब है। थोड़ा सा मैं दोबारा से लिख दूँ, एस स्क्वायर ब्रैकेट और 1। इसका मतलब होता है आप एस के इनसाइड क्या करने जा रहे हो, रीड करने जा रहे हो। किस पोजीशन, ये जो है वो क्या है, इंडेक्स है। तो इसको मतलब आप कह सकते हो कि हम एस के इनसाइड मतलब एस के अंदर रीड करने जा रहे हैं, लेकिन किस इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे। लेकिन सेट में मैंने आपको बताया था, सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंडेक्सेबल नहीं होते हैं। जब सेट में इंडेक्सेबल नहीं होते हैं तो अगर आप इसको इस तरीके से रीड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एरर आ जाएगी। मैं आपको रन करके भी दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए कोई भी चीज़ आपको जुपिटर में करना होगा, रन करना होगा तो क्या होगा, टाइप करने के बाद किस पे क्लिक करना होगा, रन बटन पे क्लिक करना होगा। रन बटन पे क्लिक करने के बाद जो आपकी एरर आ रही है उसको भी थोड़ा सा आपको पढ़ना आना चाहिए कि उसका क्या मतलब है। थोड़ा सा मैं इसको सही से सेट कर दूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो जो एरर आ रही है उसमें क्या लिखा रहा है, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट ससेप्टेबल, मतलब सेट के अंदर आप कोई भी चीज़ रीड नहीं कर सकते, खासकर इंडेक्स के थ्रू तो बिल्कुल नहीं रीड कर सकते। चलिए अब बात करते हैं कि जब रीड नहीं कर सकते तो राइट करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मुझे कोई सेट है और सेट के एलिमेंट हमें रीड करने हैं, तो रीड करने के लिए है हमें आपको बताया इंडेक्स के थ्रू तो किया नहीं जा सकता। जब रीड नहीं किया जा सकता तो उस पोजीशन पे कुछ राइट भी नहीं किया जा सकता। अब हमें क्या करना होगा कि अगर हमें उसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड करने हैं तो उसके लिए हमने क्या बनाया है, स्पेशल मेथड बनाए हैं। और स्पेशल मेथड में हमने क्या किया है, इसमें जो फंक्शंस हैं हमारे, जैसे खासकर ऐड, अपडेट, इस तरीके के फंक्शन हैं। तो मान लो अगर मुझे एस एक हमारा जो सेट था और उसमें 2 ऐड करना है, अभी तक इसमें क्या एलिमेंट थे हमारे 1 और 3 थे, अगर उसमें 2 ऐड करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एस डॉट और डॉट के बाद ऐड के बाद पैराथीसिस के बाद 2, और उसके बाद जब प्रिंट स्टेटमेंट करेंगे तो क्या होगा, इसमें आप देखोगे तो 2 यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 ऐड हो रहा है ये कहीं पे भी ऐड हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये यहीं पे ही आएगा, ये यहाँ पे भी आ सकता था, कहीं पे भी आ सकता था, क्योंकि सेट के इनसाइड जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी कोई पोजीशन नहीं होती है। इसका मतलब कह सकते हैं इसके अंदर नो इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स है ही नहीं, इंडेक्स नहीं है इसके इनसाइड। ठीक है, चलिए अब मान लिया मुझे मल्टीपल एलिमेंट अपडेट करने की रिक्वायरमेंट आती तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर मुझे अपडेट करना है या ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा एस डॉट अपडेट। और अपडेट के लिए यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो पैराथीसिस के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो आपके क्या हो सकते हैं, लिस्ट के फॉर्मेट में हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, कॉमा
टप्पल भी हो सकते हैं, ठीक है, इवन सेट भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अगर देखें एस डॉट अपडेट और अपडेट के बाद हमने ये लिस्ट लिखी, तो ये जो लिस्ट के एलिमेंट 5 6 1 है ये किस में अपडेट हो जाएंगे, हमारी एस में। और एस अभी तक हमारी क्या थी, जिसमें एलिमेंट थे हमारे 1 2 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 नहीं है 1 2 3 5 6। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये 1 क्यों नहीं आया 2 बार, क्योंकि 1 पहले से था। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि अगर सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। अगर हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स हमें अपडेट करने हैं और कुछ एलिमेंट हमारे लिस्ट में हैं, कुछ हमारे सेट में हैं, तब भी हम सेम फंक्शन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, एस डॉट अपडेट और अपडेट के बाद पैराथीसिस के बाद यहाँ पे हमने एक लिस्ट पास की और यहाँ पे हमने सेट पास किया। इसके बाद क्या होगा, ये लिस्ट के एलिमेंट और ये सेट के एलिमेंट दोनों अपडेट हो जाएंगे किस में, एस में। तो एस में अभी तक करेंटली हमारे पास क्या था 1 2 3 5 6। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एस में एलिमेंट क्या हो गए 1 2 3 5 6, ये पहले से था। अभी अपडेट क्या हुआ, इसमें 8 आ गया। 8 कहाँ से आया, यहाँ से आया। 9 कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। और 10 कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। 2 और 3 क्यों नहीं आए, क्योंकि पहले से इसमें अवेलेबल थे, ठीक है। तो सेट का फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट में हमारी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। चलिए अब अगर मान लिया मुझे कोई एलिमेंट सेट में से डिलीट करना है, तो सेट में से कोई एलिमेंट डिलीट करने के लिए हमें क्या कमांड्स हैं, उन पे वर्कआउट कर लेते हैं। तो सेट में कोई भी चीज़ डिलीट करने के लिए हमारे पास 2 कमांड हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्कार्ड और रिमूव, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने क्या किया, एक हमने सेट क्रिएट किया जिसके एलिमेंट हमारे 1 2 3 5 6, सॉरी इसके जो एलिमेंट है 1 2 3 5 4 ये एलिमेंट है। उसके बाद प्रिंट एस किया। अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, जब प्रिंट एस करेंगे तो क्या होगा, हमारा पूरा सेट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेट हमारा प्रिंट हो गया, ठीक। अब हमने लिखा एस डॉट डिस्कार्ड 4। तो एस डॉट डिस्कार्ड 4 करोगे तो क्या होगा, 4 इसमें से हट जाएगा। 4 हट जाएगा तो हमारा सेट जो अब बचेगा वो एस बचेगा, वो क्या बनेगा 1 2 3 5 बचेगा। तो डिस्कार्ड इस तरीके से क्या करता है, जो भी एलिमेंट आप इसके अंदर लिखोगे उसको डिलीट कर देता है। अगर वो सेट में मिलेगा तो डिलीट कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिमूव की। अगर मुझे जैसे मान लिया किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, एस डॉट रिमूव और रिमूव के बाद 2। अगर अभी आप देखोगे तो एस क्या था हमारा 1 2 3 5, एस डॉट रिमूव लिखा तो हो गया, क्या होगा, ये जो 2 है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो हमारे जो एस प्रिंट करने पे क्या मिलेगा 1 3 5। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम डिस्कार्ड से भी डिलीट कर सकते हैं, कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, रिमूव से भी रिमूव कर सकते हैं, तो 2 फंक्शन पाइथन में बनाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि दोनों से काम जो है वो एक बिल्कुल सेम जैसा हो रहा है। तो इसका मैं आपको बता दूं, दोनों का बनाने का जो तरीका था वो इसलिए था कि मान लेते हैं यहाँ पे मैं डिस्कार्ड पे आ जाता हूँ फिर से मैं आपको, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे डिस्कार्ड के टाइम पे मैं लिख देता हूँ, मान लो इसमें कौन सा एलिमेंट है 4 था, उसने डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्कार्ड 7, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने एक सेट बनाया, सेट बनाने के बाद अगर आप देखोगे डिस्कार्ड 7, और इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो जब आप रन करके देख रहे हो तो आपको आउटपुट क्या मिल जा रहा है, सेम मिल जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें सेम आउटपुट आपका इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि इसमें 7 है ही नहीं। अगर होता तो डिस्कार्ड उसमें से डिलीट कर देता। अब कोई चीज़ अगर नहीं है तो उसने कहा कोई बात नहीं, नहीं है तो उसने डिलीट नहीं किया। अब यही सेम कमांड हम रन करते हैं किसके साथ, रिमूव के साथ। जैसे मान लिया अब यहाँ पे हम अगर करें एस डॉट रिमूव 7 और इसको रन करें तो रन करने पे ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है एरर, क्योंकि ये बता रहा है कि यहाँ पे 7 है ही नहीं। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ कि डिस्कार्ड क्या करता है कि अगर वहाँ पे कोई एलिमेंट होगा तो उसको डिलीट कर देगा। इन केस अगर वहाँ पे नहीं एलिमेंट है
तो जब डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है तो वो कोई भी काम नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। लेकिन रिमूव थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। रिमूव क्या होता है कि अगर वहाँ पे एलिमेंट है तो उसको डिलीट करेगा, और अगर एलिमेंट वहाँ पे नहीं है तो एक एरर जनरेट करेगा, और एरर जनरेट करके आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि 7 वहाँ पे मिला ही नहीं। तो क्योंकि कई बार हमें ऐसी चीज़ों की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, जब आप प्रोग्रामिंग करने जाएंगे अब आपको डिसीजन मेक करना होगा कि अगर कोई चीज़ है तो डिलीट करनी है, और डिलीट करने के बाद ये जानना भी है कि अगर वो है कि नहीं है, ठीक है। तो हम डिस्कार्ड और रिमूव दोनों फंक्शन के यूज़ करते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि डिस्कार्ड आपको बताता है, डिस्कार्ड आपको ये नहीं बताता कि वो एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंस था कि नहीं था, जबकि रिमूव आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देता है, एरर के टर्म में देता है। और इस एरर को कैसे हैंडल करते हैं ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे के लेक्चर पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे और एलिमेंट डिलीट करने हैं तो हम एक फंक्शन को अब यूज़ कर सकते हैं, पॉप। पॉप क्या होता है? पॉप हमने लिस्ट में भी यूज़ किया था। तो मान लिया हमने एक एस एलिमेंट डिफाइन किया, और एस के एलिमेंट हमारे क्या हैं 1 2 3 5 4, और उसके बाद हम एस डॉट पॉप लिखते हैं और उसके बाद प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे तो वो क्या करेगा, इसमें से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट डिलीट कर देगा। पॉप के बारे में आपको बता दूं, पॉप यूज़ होता है एक जैसे आपको कोई एक कमरा है और उसमें आपको बोला जाता है कि उसमें बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं और सारे आइटम आपको खाली करने हैं, तो वहाँ पे पॉप कमांड बहुत यूजफुल होती है। पॉप कमांड क्या करती है, एक एक करके कोई भी एलिमेंट को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे पॉप एस लिख रहे हैं तो पॉप क्या करेगा, इसमें से एक एलिमेंट तो रिमूव करेगा, कौन सा करेगा ये नहीं पता होता है, ठीक है, लेकिन वो एक एक करके रिमूव करता जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने 1 को रिमूव कर दिया है, ठीक है। चलिए अगर देखिए यहाँ पे जैसे मान लें फिर से मैंने पॉप एस डॉट पॉप किया, तो एस डॉट पॉप आप करोगे तो क्या होगा, फिर से उसने एक एलिमेंट रिमूव कर दिया, लेकिन कौन सा करेगा ये फिक्स नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगर मुझे एक साथ सारे एलिमेंट क्लियर करने हैं तो हम क्या करेंगे, एस डॉट क्लियर कर देंगे। इस डॉट क्लियर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये एस प्रिंट कर रहे हो तो क्या है, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, और अगर कभी ऐसे प्रिंट हो एस और पैरेंथेसिस, तो इसका मतलब आप इसको मानेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पाइथन में जो सेट हैं उस पे ऑपरेशंस के बारे में, कि ऑपरेशंस हमारे लिए ज़रूरी हैं और इनका यूज़ कहाँ होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेट 1 क्रिएट किया जिसके एलिमेंट हमारे क्या हैं 1 2 3 5 4, दूसरा सेट क्रिएट किया सेट 2 जिसके एलिमेंट हमारे क्या हैं 3 4 5 6 7। उसके बाद हमने क्या किया, हमें अगर इन दोनों सेट का यूनियन लेना है तो यूनियन में हमने आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा, सेट के यूनियन में क्या होता था, एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते थे। तो जब हमें यूनियन लेना होगा तो हम क्या कौन सा सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ये जो आपका कीबोर्ड में ये लाइन होती है उसको आप चाहो तो इसको यूनियन सिंबल के लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो सेट डॉट, डॉट के बाद यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट के बाद यूनियन, यूनियन के बाद सेट 2। इस तरीके से भी दोनों से इससे जो है ये बिल्कुल सेम है, दोनों से जो आउटपुट आएगा वो आपका सेम आएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो इन सेट 1 और सेट 2 का अगर यूनियन लेंगे तो एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, जो डुप्लीकेट हैं वो डिलीट हो जाएंगे। डुप्लीकेट में अगर बोले जाए तो 4 4 5 5 ये केवल एक ही बार रिपीट होंगे, तो आपके जो एलिमेंट होंगे वो क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से यूनियन निकालने के लिए जो आपका सिंटैक्स है वो आपका, चाहो तो आप ये सिंबल यूज़ कर लो, चाहो आप डॉट यूनियन यूज़ कर लो, ठीक है, दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं। चलिए अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अगर सेट में आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट 1 और एंड का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, और सेट 2 इसमें इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आपको मिलते हैं, या चाहो आप सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन के बाद सेट 2 इस तरीके से लिखेंगे तब भी आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे आपका सिंबल यूज़ किया गया है, यहाँ पे डॉट इंटरसेक्शन यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे बता देते हैं दोनों की सेट 1 माइनस सेट 2 करेंगे, तो सेट 1 और सेट 2 का माइनस करेंगे, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सेट 1 के एलिमेंट क्या थे, मैं लिख दे रहा हूँ। सेट 1 के एलिमेंट थे हमारे 1 2 3 5
और 4। ठीक, सेट 2 के जो एलिमेंट थे हमारे कौन से थे? देखना पड़ेगा मुझे। सेट 2 के जो एलिमेंट थे आई थिंक मान लो 3, 5, 4, 5, 6 इस तरीके से थे। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये एग्जाम्पल है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो भी इनमें आपके एलिमेंट कॉमन आएंगे वही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ आपको। मुझे लगता है सेट 2 का जो एग्जाम्पल है मैं देख ले रहा हूँ कि आपको क्या है, जो मैंने प्रीवियसली लिया था, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जहाँ पे मैंने सेट 1, हाँ ओके, तो अगर सेट 1 देखोगे तो हमारे ये हैं और सेट 2 ये हैं। अब यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर सेट 1 माइनस सेट 2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके जो एलिमेंट आपके कॉमन इसमें क्या कहते हैं कि सेट 1 में जो कॉमन नहीं होंगे वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। जैसे मान लिया, अगर आपको सिंपल वे में अगर बताएं तो अगर सेट 1 के एलिमेंट आपको रिटर्न होंगे और ये एलिमेंट जैसे इसमें भी है इसमें भी है तो ये आपके कट जाएंगे। आपका जो आंसर आएगा वो 1 और 2 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट में मिलेगा सेट 1 मिलेगा, लेकिन सेट 1 के वो एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे जो सेट 2 में भी प्रेजेंट हैं। अगर इन केस यहीं पे मैं लिखता सेट 2 माइनस सेट 1, अगर ऐसा कुछ करता तो यहाँ पे क्या होता, हमारे जो रिजल्ट मिलते वो सेट 2 के एलिमेंट आते और जो सेट 1 में कॉमन है वो हट जाते। कौन से? 3 हटता, ये हट जाता, ये हट जाता, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता, ये आ जाता। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका 6, 7। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। चलिए अब हम आगे लेक्चर पे जहाँ पे थे वहाँ पे मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सेट 1 में से सेट 2 घटा रहे हैं तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1, 2 आ जा रहा है। ठीक है, और इसको करने के लिए आप चाहो तो इस तरीके से लिखो सेट 1 माइनस सेट 2, या लिख सकते हो सेट डॉट डिफरेंस, डिफरेंस के बाद सेट 2। ठीक है, दोनों तरीके से आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर बात करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन से एलिमेंट मिलते हैं, जैसे मैं बता दूं इसमें क्या मिलता है। इसमें आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा a माइनस, जैसे मान लिया a माइनस बी, या मैं मान लूँ अगर एक सेट a है और एक सेट b है, चलो सेट 1 माइनस सेट 2 ये निकालना रहेगा, और इसके साथ ही यूनियन लेना होगा किसका, सेट 2 माइनस सेट 1 का। तो जैसे आपको पता था सेट 1 माइनस सेट 2 से आपका आया था 1, 2। ठीक है, और इसका यूनियन लेना पड़ेगा आपको किसके साथ, इसका आपको यूनियन लेना पड़ेगा 6, 7 के साथ। ठीक है, अब इनका अगर आप यूनियन लोगे तो ये एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे। तो इसलिए सिमेट्रिक डिफरेंस में आपका क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में पहले ए में से मतलब सेट 1 में से सेट 2 माइनस करना होगा, फिर सेट 2 में से सेट 1 माइनस करना होगा, फिर दोनों का जो यूनियन होगा उसको आपको लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अगर आपको पाइथन में प्रोग्राम करना है तो आप ये वाला सिंबल होता है ट्रायंगुलर शेप में, इसको चाहो आप यूज़ करो, या दूसरा आप लिख सकते हो सेट 1 डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस और सेट 2। ठीक है, दोनों तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब आप अगर जानते होंगे कि सेट में सबसेट का कमांड यूज़ करते थे, उसको समझा देता हूँ मैं आपको। कि मान लिया मैंने x एक सेट क्रिएट किया, दूसरा सेट y क्रिएट किया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सेट के एलिमेंट हमने किस तरीके से डिफ़ाइन किए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक हमारा एलिमेंट a है, दूसरा एलिमेंट b, c, d, e और y के एलिमेंट हैं c एंड d। अब अगर हम यहाँ पे बात करें प्रिंट स्टेटमेंट में गए, प्रिंट में हमने क्या लिखा है, x इज़ ए सबसेट ऑफ y, और इसको हमने किस चीज़ में लिख दिया, डबल कोट में। तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये तो क्या है, एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है। यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं क्या, x डॉट इज सबसेट, और उसके बाद पैराथीसिस के अंदर हमने y लिख दिया। तो यहाँ पे जब इससे ये चेक करेगा तो क्या आ जाएगा,
अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा और ये फॉल्स होगा तो फॉल्स आ जाएगा। अब मैं इस सबसेट का कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए x के जो y के एलिमेंट है वो किस में मिल रहे हैं, अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो y में c और d है और ये x में पूरा पूरा मिल रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि y सबसेट है किसका, x का। तो यहाँ पे और क्या x के सारे एलिमेंट y में मिल रहे हैं, x में इतने सारे एलिमेंट हैं, क्या इसमें y में मिल रहे हैं, तो ये x सबसेट y का नहीं है, जबकि y सबसेट है किसका, x का। तो ये कंडीशन से जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इस कंडीशन से जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ये प्रिंट स्टेटमेंट किया, एक ये लाइन प्रिंट की, एक बार ये प्रिंट किया, तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आ रहा है इसमें क्या, फिर ये लाइन इस क्यों आ रही है, ये इतना पार्ट कहाँ से आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है आपका इससे जो आपने एज इट इज़ कोट्स में लिख दिया है, ठीक है। और ये जो फॉल्स वाला आ रहा है, मैं आपको कलर चेंज कर ले रहा हूँ जिससे थोड़ा सा समझने में भी आपके लिए ईजी रहे। ये जो फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स किससे आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है तुम आपका x डॉट इज सबसेट से आ रहा है, ठीक है। ये जो आपका फॉल्स आ रहा है वो इससे आ रहा है, और ये जो ट्रू आपका आ रहा है वो किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करनी हो तो आप किससे करोगे, बीच में कॉमा लगा के। अगर देख रहे हैं ना, एक चीज़ ये आपकी प्रिंट हो रही है, दूसरी कॉमा करके ये, तो आपका यहाँ पे जब प्रिंट होता है तो प्रिंट में कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ प्रिंट हो जाती हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इन केस कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो x के एलिमेंट होते हैं उसमें आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, खासकर इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन अभी हमने, और उसमें मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, जब रीड नहीं कर सकते तो मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन मॉडिफाई करने के लिए मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, जैसे ऐड और अपडेट, उसके थ्रू आप चीज़ें कर सकते हो। एक चीज़ आपको बतानी थी यहाँ पे, जैसे आप बैंक में अपना अकाउंट नंबर ओपन कराते हैं। अब अकाउंट नंबर ओपन कराने के बाद क्या बैंक आपके अकाउंट नंबर को मॉडिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कई बार हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम चाह के भी मॉडिफाई ना कर पाएँ। जैसे मान लिया आपका आधार नंबर एक बार जनरेट हो गया तो उसको कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ें अगर पाइथन में हैंडल करनी है तो उसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया गया है, फ्रोजन सेट का कॉन्सेप्ट बनाया गया। किसका, फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या करता है, जब फ्रोजन सेट से डेटा क्रिएट किया जाता है तो उस डेटा को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। कैसे, चलिए बताते हैं। फ्रोजन सेट से डेटा क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स बहुत सिंपल है, जैसा हम सेट में कर रहे थे वैसे ही है। सेट के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप फ्रोजन सेट, और फ्रोजन सेट के बाद जो एलिमेंट है आप एज ए लिस्ट लिख दो, एज ए टपल लिख दो, एज ए सेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक हमने सेट 1 बना दिया, सेट 2 बना दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं लिखूँ s डॉट ऐड और ऐड 5, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एरर आ रही है वो थोड़ा सा आपको देखनी है। इसमें आपके एरर जो आ रही है वो बता रहा है कि फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड, मतलब फ्रोजन सेट के अंदर कोई भी ऐड जैसी कमांड नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि आप पाइथन में अगर फ्रोजन सेट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे ना ऐड फंक्शन रन करेगा, ना अपडेट रन करेगा, ना रिमूव करेगा, ना डिस्कार्ड करेगा। केवल आप क्या कर सकते हो, यूनियन इंटरसेक्शन। अच्छा, यूनियन इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि जैसे मान लिया कि किसी का आधार कार्ड अगर किसी से मैच करता है तो ट्रांजिशन सक्सेसफुल हो जाता है, या आपका आई कार्ड लेके जा रहे हैं और आई कार्ड अकाउंट नंबर ट्रांजिशन से मैच करता है तो ट्रांजिशन सक्सेसफुल हो जाता है। उस केस में करते क्या हैं कि जैसे मान लिया आपने किसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट नंबर डाला तो वो क्या होता है, बैंक के सर्वर के साथ उसका यूनियन लिया जाता है, और अगर यूनियन लेने के बाद रिजल्ट जो यूज़र इनपुट किया था उसी से मैच करता है तो ट्रांजिशन की परमिशन दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रोसेस है जिसमें बिना डेटा रीड किए आप अगर प्रोसेस की परमिशन देना चाहें तो वो सब चीज़ें हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इंटरसेक्शन और यूनियन के फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैंने आपके जो फ्रोजन सेट रहेगा, फ्रोजन सेट में आपके ऐड, अपडेट, डिस्कार्ड, रिमूव, इस तरीके के जितने भी फंक्शन हैं जो डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं वो नहीं यूज़ किए जा सकते हैं। केवल यूज़ क्या किया जा सकता है,
जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि सेट 1 सेट 2, अभी हमने सेट 1 सेट 2 बनाए थे जो कि क्या थे, फ्रोजन सेट थे। और अगर मैं इसका आउटपुट